हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल सिंग्स आइज में। होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए आज मेरा वीडियो आप देखना शुरू करो। अगर आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो ये है हमारा सत्यनारायण स्वामी का पूजा विधि का वीडियो। कथा का वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, देख रहे हैं यहाँ पे पंडित जी आ चुके हैं और हमारा सारा सामान रेडी हो चुका है। यहाँ पे पंचामृत बन रहा है, फल फूल मिठाई जो भी हमसे अवेलेबल हुआ मैंने किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पंडित जी बना रहे हैं, तैयारी अपना शुरू कर रहे हैं। अक्षत वगैरह निकाल लिए हैं, कलश बन गया है और यहाँ पे विष्णु जी और लक्ष्मी जी का फोटो भी हमने रख दिया है। और इस तरह से अब पूजा आगे होगा, जैसे जैसे होगा आप आगे की वीडियो में देखना। और नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को बहुत 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 ज़्यादा शेयर करना। बस ऐसे ही मन किया तो हमने अपने घर में एक पूजा करवा ली सत्यनारायण स्वामी की। तो यहाँ पे पंडित जी दीपक उठा के, मतलब हमने सब तैयारी करके रख दिया था। पंडित जी बस आए, अपना जो जो बाकी तैयारियाँ थी वो कर रहे थे। तो उन्होंने अक्षत डाल के दीपक को रख दिया है, अब प्रज्वलित करेंगे। और धूप भी यहाँ पे बना हुआ है। आप अपने घर में खुद से भी कर सकते हो, हम लोग करते ही है, लेकिन थोड़ा पंडित जी करते हैं तो थोड़ा अच्छा ही लगता है। तो पूजा और हवन ये सब हुआ था। हवन का वीडियो भी मैंने शेयर कर दिया और कथा पाठ का भी वीडियो मैंने शेयर कर दिया। आप मेरे यूट्यूब चैनल सिंग्स आइज पे जाकर देख सकते हो। वहाँ पे अच्छे से जैसे हुआ है हमारे घर में पूजा, वैसे हमने मतलब वीडियो बना के शेयर कर दिया है। अब यहाँ पे है विधि कैसे शुरू करना है। तो यहाँ पे पंडित जी जैसे जैसे बता रही, ये देखिए हमारा लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान का पीतल की मूर्ति है। तो यहाँ पे हमने रख दिया है और यहाँ पे फूल है, अक्षत है, दही है, आटे मंगवाए थे पंडित जी ने, कलश लगा हुआ है, फिर पंचमेवा है, फल फूल सब कुछ रेडी है। तो यहाँ दिया प्रज्वलित हो चुका है और पंडित जी फूल तोड़ के रख रहे हैं ताकि आगे की विधि में काम आएगा। और यहाँ पे जैसे जैसे वो बता रहे हैं वैसे वैसे पूजा किया जा रहा है। और यहाँ पे पूजा में क्या क्या सामग्री लगता है वो तो आप खुद ही इसमें देख लेना वीडियो में, और ऐसे मैं बता भी दूँगी। तो हमने मार्केट से फल, कुछ मीठा जो भी आपको अवेलेबल हो, जितना भी आप कर सकते हो वो सब, ड्राई फ्रूट वगैरह हमने लाया था। और इसके बाद एक थाली में हमने रख दिया था। नारियल एक पानी वाला लाया था जो कि कलश पे जाना था, और एक सूखा लाया था जो कि हवन के लिए था, और मिक्स धूप जो आता है वो मैंने लिया था। नौगरा लकड़ी हवन के लिए लिया था, और कलश में डालने के लिए वो जो सर्व औषधि रहता है वो लिया था। हमने अक्षत को पीले रंग से रंग दिया था। और उसके बाद हम धूप, दीप नैवेद्य, इलायची, सुपारी, लवंग, पान के पत्ते, फूल, माला जो भी आपको अवेलेबल हो वो सब हम मतलब डाले जा रहे थे और रख दिए थे, मतलब पूजे के प्लेट में। फिर अबीर था, फिर रोली था, सिंदूर था, कपूर, अगरबत्ती और ये सब चीज़ें हमने रख दी थी। पंचपल्लो था। तो जो जो पंडित जी ने बतलाया वो मैं रख दी थी। और यहाँ पे कुछ समय के लिए ब्लैक हो गया था तो उसको प्लीज़ स्किप करना, जल्दी जल्दी में मैं बोल गई होंगी। तो यहाँ पे देख सकते हो एक चौकी रख के उस पे पीला कपड़ा से कच्चे धागे से पंडित जी ने बांध दिया था। और उसके बाद जैसे जैसे टीका करने, ये करने जो भी बता रहे थे वो किया जा रहा था, वीडियो में देख ही सकते हो आप। और पंचामृत बनाने के लिए उसमें दूध, दही, मधु, घी और गुड़ का उपयोग किया जाता है, जो कि उसी से मिक्स, ये 5 चीज़ मिला के पंचामृत बनता है। और एक शीतल प्रसाद बनता है जो मतलब उसमें सारे फ्रूट्स, दूध, दही वगैरह मिला के बनते हैं। तो वो पंडित जी ने नहीं बनवाया, पता नहीं क्यों नहीं बनवाया। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें
हमने बना के रखी और आप देख सकते हो पूजा हो ही रहा है धीरे धीरे अपना। पंडित जी अपना करवा रहे हैं अपने आराम से। ओरिजिनल वॉइस को हमने हटा दिया है क्योंकि उसको बीच में कुछ कुछ हम लोग बोल भी रहे थे तो ठीक नहीं लगता, तो इसीलिए हम वॉइस ओवर दे रहे हैं। तो आप यहाँ देख ही सकते हो। और पंडित जी ने अपना किताब निकाला और कुछ कुछ पढ़ना चालू कर दिया है। जैसे जैसे विधि बताते गए वैसे वैसे यहाँ पे होते गया है। और हम लोग सुबह सुबह उठ के स्नान करके घर में पूजा किया, घर के सारी तैयारी कर दी पूजे का। फिर उसके बाद पंडित जी को बुलाकर हमने कथा कहा। इस आज के दिन मतलब मौनी अमावस्या है, तो इसी दिन हम लोगों ने ट्राई किया कि मतलब कर ही लेते हैं, मन को शांति मिलेगा और अच्छा भी लगता है करना। तो इस तरह से हमने यहाँ पे देख सकते हो आप, हमने सीधा भी रखा हुआ है। यहाँ सीधे में है चावल हमने लिया है, अरवा चावल, चने का दाल, आलू और हल्दी हमने डाला है। आप और भी जो जो मतलब मर्जी हो वो दे सकते हो सीधे के लिए। और यहाँ पे एक पैकेट में हमने धोती और गमछा लाया था पंडित जी को देने के लिए। सिल्क वाला धोती है येलो कलर का, उसका बॉर्डर बहुत ही अच्छा बना हुआ है। आजकल मार्केट में वो आता है, आप जाओगे मतलब पूछोगे कि पंडित जी के लिए धोती गमछा चाहिए तो वो अपने आप ही दे देंगे। बहुत कलरफुल आता है, येलो रेड मतलब हर कलर में आता है, वाइट सब आता है, लेकिन हमको येलो ज़्यादा पसंद आया तो हमने येलो कलर ही लिया। तो यहाँ पे पंडित जी को देने के लिए ये सब चीज़ें भी हैं। और पंडित जी को खिलाने के लिए हमने खाना का भी व्यवस्था किया था क्योंकि पूजा के बाद खाना ज़रूर खिलाना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग सब्जी, कचौड़ी, हलवा, दही, चीनी वगैरह मतलब रखा हुआ था। और स्वीट्स तो था ही, काजू बर्फी, लड्डू वगैरह वगैरह जो भी था। तो हमने पंडित जी को अच्छे से भोजन करवाया। पंडित जी को भी काफ़ी अच्छा लगा। और बाद में हम लोगों ने दक्षिणा दे के उनको मतलब यहाँ से वो जा रहे थे तो दक्षिणा दे के गए। तो इसमें जैसे जैसे विधि हो रहा था सबकी पूजा करवाने के लिए बोल रहे थे पंडित जी, वैसे वैसे हम लोग मतलब जो बैठे हैं पूजा करने के लिए वो करते जा रहे थे। और हम लोग इधर हाथ जोड़ के बैठे हुए थे। मैं थोड़ा वीडियो भी बना रही थी ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो इस तरह से धीरे धीरे हमने अपना मतलब वीडियो भी बना लिया और साथ में पूजा में भी हम लोग बैठ गए। हमने कुछ नहीं खाया था क्योंकि हम लोग पूजा के लिए मतलब व्रत रखे हुए थे, क्योंकि सत्यनारायण स्वामी के व्रत में होता है ना कि पूजा करने के बाद आप खाना आराम से खा सकते हो, नमक वगैरह सब कुछ। तो हम लोगों ने इसीलिए सुबह से फास्ट रखा और जब पूजा समाप्त हो गई तभी हम लोगों ने खाना शुरू किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे जैसे विधि आगे आगे बढ़ती जा रही थी वो सब होते जा रहा था। पंडित जी यहाँ पे देखिए शालिग्राम भगवान को ले आए थे, यहाँ धूप भी प्रज्वलित हो गया। ये देखिए लक्ष्मी जी, गणेश जी हमारे, इनको नज़दीक से हमने दिखाया। शालिग्राम भगवान का होना बहुत 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 ज़रूरी होता है। तो पंडित जी ने बुलाकर पहले उनकी पूजा करवाई। यहाँ पे हम लोग फूल माला और तुलसी भी रखे हुए थे, तुलसी भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है। और यहाँ पे देख ही सकते हो ये सब सामग्री है, पैसा, अक्षत सब कुछ है। यहाँ पे धूप दीप सब कुछ है, कलश पे नारियल भी रखाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से हम लोगों ने तैयारी की हुई थी। और यहाँ पे धूप दिखाया जा रहा है भगवान को। और हाथ धोने के लिए शायद पंडित जी बोले हैं, इसीलिए अब उनको प्रसाद चढ़ाया जाएगा। सारे भगवान को पहले धूप दीप नैवेद्य कपड़ा वगैरह सब कुछ से मतलब देके तभी पूजा स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे कुछ सामान है और मैं कुछ कर रही थी इसीलिए इधर उधर हो रही थी। जब पंडित जी कुछ मांग रहे थे तो अम्मी को दौड़ के जाना पड़ रहा था, तो हमने ये किया। और गंगा जल भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है पूजे में, तो हम लोगों ने पानी में गंगा जल भी मिला दिया था। और यहाँ पे आप देख सकते हो पूजा शुरू हो गया है, मतलब विधि ऑलमोस्ट ख़त्म होने ही वाला है। पूजा के बाद हम लोगों ने हवन भी किया था, सब लोग एक एक करके कर रहे थे। मैं ज़्यादा तो नहीं शूट कर पाई हवन का, लेकिन फिर भी जितना किया उतना मैंने शेयर किया है आपको। इससे हमारा घर भी शुद्ध हो जाएगा, निगेटिव एनर्जी भी शांत हो जाएगी और मतलब मन भी अच्छा लगता है। तो पंडित जी अपना कुछ कुछ बोल रहे थे, अपना जो मंत्र वगैरह हम लोग यहाँ बैठ के सुन रहे थे। और जब पूजा स्टार्ट हुआ कथा,
तो हम लोग हाथ में अक्षत और फूल लेके सुन रहे थे। फिर उसके बाद पुष्पांजलि वगैरह हुआ और इस तरह से हमारा पूजा समाप्त हुआ था। और भी विधि विधान जो भी यहाँ चल रहा था, सो मतलब हम लोग का लगता है पूजा 11:30 होते होते समाप्त हो चुकी थी। और उसके बाद क्योंकि पूजा के बीच में ना मतलब कितने सत्यनारायण स्वामी के 5 मतलब अध्याय रहते हैं, तो उनको पढ़ते पढ़ते टाइम लग ही जाता है। और शंख भी फुकाता है, जब भी अध्याय ख़त्म होता है तो शंख फुकाता है। उसके बाद जब पूजा समाप्त हो गया तो आरती हुआ, आरती के बाद हवन हुआ, हवन हो गया उसके बाद पुष्पांजलि हुआ, फिर सब लोग प्रसाद खाए। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, बिना प्रसाद खाए बिल्कुल भी नहीं जाना है। यहाँ पे देख सकते हो सब धूप दीप वगैरह जल रहे हैं, बहुत ही मन को अच्छा लग रहा था और शांति भी मिल रहा था। और सीधा में मतलब जो मैंने बताया आप तो सुन ही लिए होगे, चावल और चने का दाल, आलू, 5 आलू हमने डाला था। अब और भी सब्जियां ऐड कर सकते हो। हल्दी हमने डाला था, नमक मैंने नहीं डाला था। आप नमक भी दे सकते हो लेकिन मैंने नहीं डाला था। और उसमें कुछ पैसे डाल दिए थे। इसमें पैसा डालना बहुत ज़रूरी रहता है क्योंकि खाली ऐसे नहीं देते हैं। और इस तरह से मतलब हम लोगों ने तैयारी की है। और आगे की वीडियो में आप देखो कि पंडित जी अब किताब उठा रहे हैं क्योंकि विधि ऑलमोस्ट समाप्त होने ही वाली है। तो यहाँ पे कथा शुरू हो जाएगी। रोली अबीर सब कुछ मतलब चढ़ाने के लिए, जैसे यहाँ पे शायद वस्त्र चढ़ाने के लिए बोल रहे थे, तो वही वस्त्र मतलब वो हाथ में बांधने वाला जो मौली रहता है उसी को तोड़ तोड़ के देते हैं, तो वैसे ही पूजा करवा रहे थे यहाँ पे। और बाकी सब कुछ नैवेद्य वगैरह रखा हुआ था। और मतलब बाद में आरती करने के बाद हम लोगों ने पूरे घर में आरती दिखाया, धूप दिखाया और उसके बाद हम लोग भी आरती लिए, तो मतलब अच्छा लग रहा था। और इस तरह से हम लोग सत्यनारायण स्वामी का पूजा किए। इससे घर में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है। आप सब भी अपने घर में करवा सकते हो अगर आपकी इच्छा हो। अगर नहीं, वैसे तो हम लोग हर अमावस्या पूर्णिमा को मतलब ये कर लेते हैं घर में ही पाठ। अगर मतलब जिस दिन भी मन हुआ तो अपना कर लिए, तो कर ही लेते हैं। और पंडित जी को हम लोग कुछ कुछ बीच में बोल रहे थे कि नहीं मतलब ये खाना खा के ही जाइएगा। वो बोली कि नहीं हमको लेट हो रहा है, कहीं और भी जाना था। लेकिन हम लोग ज़बरदस्ती बोले कि नहीं ऐसे कैसे, पूजा कराए हैं तो खा के ही जाना पड़ेगा, ऐसे कैसे मतलब जाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से हमने उनको रोक के रखा, खाना खिला के अच्छे से खुश करके, और उसके बाद दक्षिणा दे करके हमने उनको वापस भेज दिया। तो इस तरह से हमारा पूजा समाप्त हो गया। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को शेयर करना नहीं भूलना, बहुत सारे लोगों को शेयर करना ताकि हमारा वीडियो बहुत लोगों तक पहुंच सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना मेरा वीडियो कैसा लगा और ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, और लाइक करना। तो चलिए, आप सब भी अपना ख्याल रखना, हम भी अपना ख्याल रखेंगे। और अब हम आप सब ज़रूर जाके मेरे और भी ब्लॉग को देखना, जो कि है हमारा कथा पाठ का वीडियो अलग है, हवन का वीडियो अलग है। तो प्लीज़ आप जा कर के आप सब देखना और मेरे चैनल को एंजॉय करना प्लीज़। तो चलो फ्रेंड्स, ओके बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।